अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई ख़बर के साथ मैं हूं उमर ख़याम। नाज़रीन, पनामा के बाद मौजूदा हुकूमत के लिए रिंग रोड रावलपिंडी का स्कैंडल एक बड़ा स्कैंडल बनकर सामने आया है। ये मामला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी टेस्ट केस बन चुका है, क्योंकि अपोजिशन जमातें शदीद दबाव है अपोजिशन जमातों का। वो वज़ीर-ए-आला पंजाब और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद इस पर असरअंदाज हो सकते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है इस सारे मामले में कि ये जो स्कैंडल सामने आया, ये स्कैंडल लाने में ना तो किसी अपोजिशन पार्टी का कोई किरदार है और ना ही किसी मीडिया रिपोर्ट में इससे मुतल्लिक़ कोई इंकशाफ हुआ था, बल्कि ये रिंग रोड रावलपिंडी के स्कैंडल से मुतल्लिक़ कुछ जो हेर फेर से मुतल्लिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नोटिस में कुछ बातें आई, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फिलफोर एक्शन लेते हुए इस मनसूबे को रुकवाया और इस पर एक इंक्वायरी के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई, जिसने हतमी और फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट वज़ीर-ए-आला पंजाब को सबमिट करवाई है, जिसमें बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। ये केस पूरा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए भी टेस्ट केस बन चुका है। बड़े बड़े नाम हैं जो इसमें मुलव्वस हैं। हमें गुज़श्ता रोज़ जो एक जुल्फ़ी बुखारी की शक्ल में एक इस्तीफ़ा सामने आया इसी मामले में, जो जिनका नाम है। इसके अलावा एक और वज़ीर हैं ग़ुलाम सरवर, जिनका नाम है। अब देखते हैं आइंदा दिनों में कौन कौन से मज़ीद इस्तीफ़े आते हैं और ये रिपोर्ट जो फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट थी, इसमें क्या कुछ हैरान कुन इंकशाफात है और किस किस के नाम हैं। आज हम इस वीडियो में इस मनसूबे से मुताल्लिक़ और इसमें जिनके नाम हैं, जिन किरदारों के नाम हैं, वो तफसीली आपके सामने रखेंगे। जी नाज़रीन, रावलपिंडी रिंग रोड की कहानी जो है, ये जो मंसूबा है, इस पर जो स्कैंडल सामने आया है, इसका सारा किस्सा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दफ्तर से शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को किसी दोस्त ने बताया कि आपके ख़िलाफ़ भी पनामा स्कैंडल बन चुका है। अगर आपकी हुकूमत आज ख़त्म होती है तो ये काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। जिस तरह इस वक्त पनामा स्कैंडल आने के बाद वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के लिए काफ़ी मुश्किलात पेश आईं, जिसके बाद उन्हें नाअहली का टैग लगा और उन्हें जेल भी काटनी पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म ने इस इंकशाफ के बाद, ये जो इंकशाफ था, ये बड़ा हैरान कुन और परेशान कुन था। वज़ीर-ए-आज़म को दोस्त ने जिसने चंद अकाउंट नंबर और चंद फ़ोन नंबर्स, 4 आला सरकारी अफसरों के ओहदे और 10 हाउसिंग सोसाइटियों के नाम दिए और वज़ीर-ए-आज़म को कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद से चंद सवालात पूछने का मशवरा दिया। तो वज़ीर-ए-आज़म ने खुफिया तौर पर तहकीकात कराई इस सारे जो मामले की, तो इल्ज़ाम सच निकला। वज़ीर-ए-आज़म ने कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन महमूद को बुलाया और उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि आपको रावलपिंडी रिंग रोड का जो रूट है वो बदलने का और अटक लूप को इसमें शामिल करने का मशवरा किसने दिया। जिस पर कैप्टन जो कमिश्नर थे, उन्होंने जवाबन इनकार किया कि मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा पूछा कि आपको किसी का प्रेशर था, किसी वफाकी वज़ीर का या किसी मुआविन ख़ुसूसी स्पेशल एडवाइज़र का ने सिफारिश की थी, जिस पर कमिश्नर रावलपिंडी ने दोबारा इनकार किया था कि मुझे ऐसा करने को किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जवाब था जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बुरा लगा, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस पर पूरी इंक्वायरी, सारा रिकॉर्ड उनके पास मौजूद था। वो जानते थे कि वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर अहमद ख़ान और वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी जो बड़े करीबी हैं इमरान खान के, जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी पर असरअंदाज हुए हैं और असर रसूख का इस्तेमाल करते हुए 10 हाउसिंग सोसाइटियों ने जिसने चंद माह में अरबों रुपए कमाए हैं। कमिश्नर के जो इनकार है, सवालात जो वज़ीर-ए-आज़म ने किए, उस इनकार के बाद वज़ीर-ए-आज़म का जो ख़दशात थे वो ज़्यादा मजबूत हुए। उन्होंने रावलपिंडी की सारी इंतज़ामिया, कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इनवारुल हक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू कैप्टन शुएब अली और असिस्टेंट कमिश्नर सदर ग़ुलाम अब्बास को ओहदों से हटा दिया और चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम गुलजार हुसैन शाह को कमिश्नर रावलपिंडी लगाया और उन्हें रावलपिंडी रिंग रोड की इंक्वायरी का हुक्म दिया। कमिश्नर गुलजार हुसैन शाह ने काम शुरू किया और 11 मई को अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट है जो वो उसमें जो सारे हैरान कुन इंकशाफात के साथ सबमिट करवाए। तो नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट थी जो बड़ी हैरान कुन जिसमें इंकशाफात थी, ये हमारे पूरे सिस्टम का नोहा भी है
और ये साबित करती है कि सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और ताकतवर अदारों के रिटायर्ड अफसरान किस तरह मिलकर पूरे निज़ाम को तोड़ मरोड़ कर एक एक रात में अवाम की जेबों से खरबों रुपए निकाल लेते हैं। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ है कि पंजाब हुकूमत ने 2017 में रावलपिंडी पर ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए 40 किलोमीटर की रिंग रोड बनाने का फैसला किया। प्लान भी बन गया और बैंक ऑफ चाइना से $400 मिलियन लोन भी मंजूर हो गया। ये जो मंसूबा था ये शुरू हुआ था जो साबिक गवर्नमेंट थी, मुस्लिम लीग नून की, वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत थी उस वक्त, लेकिन ये हुकूमत ख़त्म हो गई और ये मंसूबा दूसरे बेशुमार मंसूबों की तरह ठप हो गया था। लेकिन फिर ये अचानक ना सिर्फ एक्टिव हुआ बल्कि इसमें इस पूरे मंसूबे में 26 किलोमीटर का इजाफा भी हो गया। ये वो डिटेल है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो इस सारे मामले की, ये मामला है क्या, और इस मामले में अटक लूप को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि इस जो पहले मामला पहले जो एक दस्तावेज़ात पे काम हुआ था उसमें 26 किलोमीटर का इजाफा कर दिया गया। इसमें मज़ीद इसके अलावा कि इस्लामाबाद के 2 सेक्टर भी इसमें डाल दिए गए और हुकूमत को ये तासर दिया जाने लगा कि हमें गैर मुल्की कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास ऐसी कंपनियां मौजूद हैं जो अपनी जेब से 66 किलोमीटर लंबी सड़क बनाएंगे और टूल टैक्स शेयरिंग के ज़रिए अपनी सरमायाकारी वापस लेंगे। ये मंसूबा बज़ाहिर शानदार लगता था लेकिन इसका मकसद रिंग रोड बनाना नहीं था। इसके ज़रिए 10 हाउसिंग सोसाइटियों के मालकान ने लोगों जो खरबों रुपए जमा, इसका जो मकसद था वो खरबों रुपए कमाना था। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक नवा सिटी के नाम से रातों रात एक हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई और ये जो सोसाइटी है इसके सोसाइटी के पास 970 कनाल ज़मीन थी। लेकिन सोसाइटी के जो मालिक हैं जुनेद चौधरी ने 20,000 फाइलें बनाई और मार्केट में एक माह में ये सारी फाइलें बेच दी। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट के बाद मज़ीद तहकीकात हुई तो पता चला फ़ाइलें सिर्फ 20,000 नहीं थी बल्कि इनकी तादाद 30,000 है। इस और आगे चलें तो इसमें जो वफाकी वज़ीर हैं गुलाम सरवर के साहबजादे मंसूर ख़ान वो भी पार्टनर निकले इन जो मसूफ थे जिन्होंने ये फ़ाइलें बेची और ये जो डेवलपमेंट थे प्रॉपर्टी डीलर थे। कमिश्नर गुलजार हुसैन की रिपोर्ट ने सिविल एविएशन की तरफ से नवा सिटी के फौरी NOC पर भी सवाल उठाया। ये NOC हैरान कुन स्पीड से जारी हुआ था। जुनेद चौधरी ने ये फाइलें रियल एस्टेट मार्केट कंपनियों को बिलक में दी और प्रॉपर्टी डीलरों ने सोशल मीडिया पर इश्तिहार दिए और एक माह में 20,000 फाइलें बेच दी। जी, तो तहकीकाती अदारों ने तहकीकात की तो पता चला सिर्फ एक एजेंट ने एक माह में 34 करोड़ रुपए कमाए हैं। आप बाकी खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने इन लोगों ने अपनी जेबें भरी, कितनी स्पीड के साथ रातों रात अमीर हुए। ये भी पता चला कि न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी के मालिक राजा सजाद हुसैन ने भी रिंग रोड के नाम पर अंधाधुंध सरमाया कमाया। इस कंपनी का नाम अल आसिफ डेवलपर है जबकि लाइफ स्टाइल के नाम से जनवरी 2020 में जुनेद चौधरी ने एक दूसरी कंपनी भी बनाई और इस कंपनी ने कमिश्नर ऑफिस की मालूमात पर थोड़ी सी ज़मीनें खरीदी और हाउसिंग स्कीमों ने इस ज़मीन की बुनियाद पर धड़ाधड़ जो फाइलें थी उसको बेचना शुरू किया। हबीब रफ़ीक ग्रुप ने रिंग रोड में मोरत इंटरचेंज को शामिल करके स्मार्ट सिटी को पोस्ट दिया और अपनी सेल में जो है वो बेहद इजाफा कर लिया। कमिश्नर गुलजार हुसैन की इस रिपोर्ट के मुताबिक टॉप सिटी जो हाउसिंग स्कीम है उसमें कमिश्नर कैप्टन महमूद ने वो भी बेनामी हिस्सादार हैं। रिंग रोड से इसको भी काफ़ी पोस्ट मिला और इसके मालकन भी अरबों रुपए उसने कमाए। ब्लू वर्ड सोसाइटी ने भी इससे खातर ख्वाह इजाफा हुआ और उसकी सेल में भी इत्तेहाद हाउसिंग सोसाइटी मियाँ शहबाज शरीफ के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह और वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी जुल्फ़ी बुखारी के रिश्तेदारों की ज़मीनों का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। इसीलिए वज़ीर आज़म के जो बड़े करीबी साथी थे जुल्फ़ी बुखारी, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ जो मुस्ताफ़ी हुए, बड़ी इस पर आपको मैं ये आपके साथ बात शेयर करता चलूँ कि उन्होंने इस्तीफ़ा ख़ुद नहीं दिया
बल्कि रिपोर्ट में जब उनका नाम आया और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ुद उनसे इस्तीफ़ा लिया, क्योंकि अपोजिशन का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म इस स्कैंडल को शफाफ तरीके से इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। बड़ा टेस्ट केस भी है वज़ीर-ए-आज़म के लिए ये केस। तो जब इनका जो रिपोर्ट के मुताबिक ये जो लोग हैं जुल्फ़ी बुखारी और दीगर, ये लोग पेशवाल ज़िगज़ैग के बेनिफिशरी भी हैं। ये इंकशाफ भी किया गया कि कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने ग्रेड 17 के अफसर वसीम अली ताबश को गैर कानूनी तौर पर अटक में पोस्ट किया, इसे रिंग रोड के लिए ज़मीनें ख़रीदने की ज़िम्मेदारी सौंपी और इसने 5 अरब रुपए की लैंड एक्विजिशन कर दी। रिपोर्ट में करतबा सिटी और कमिश्नर कैप्टन महमूद के 2 भाइयों का भी जिक्र है। ये हाउसिंग सोसाइटीज़ में पार्टनर भी थे और बेनामीदार वसीम अली ताबश भी टॉप सिटी के मालिक, दोस्त और रिश्तेदार हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी रिंग रोड में भी तब्दीली का सबसे बड़ा बेनिफिशरी भी था। कमिश्नर ने रिपोर्ट के आखिर में दरख्वास्त की नैब और FIA के ज़रिए नवा सिटी, न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी, इत्तेहाद सोसाइटी, टॉप सिटी के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ, जबकि कमिश्नर रावलपिंडी रिटायर्ड मोहम्मद महमूद समेत स्कैंडल में मुलव्वस तमाम सरकारी अफसरों को नौकरी से फ़ारग किया जाए और इनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए। ये सिफारिशात की हैं उस रिपोर्ट में। गुज़श्ता रोज़ ये भी एक इंकशाफ हुआ है कि मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ खुफिया तौर पर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। नवाज सिटी के मालिक जो हैं जुनैद चौधरी के दौर वफाकी वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म के जो स्पेशल असिस्टेंट हैं उससे रवाबत निकल आए हैं। तो जो तोहफ़ गिफ्ट्स की तफसीलात हैं वो भी मालूम हो चुकी हैं। नवाज सिटी के एजेंटों के अकाउंट्स में फ़ोन, डाटा, जायदाद और बेनामी प्रॉपर्टीज़ की फ़हरिस्तें भी बन रही हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी, जो न्यू एयरपोर्ट सोसाइटी, ब्लू वर्ल्ड, इत्तेहाद सोसाइटी और इनके ख़िलाफ़ भी सबूत जमा हो रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म के तमाम मुल्ज़मों को गिरफ़्तार करने और अवाम की रकम वापस दिलवाने का वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म और जुल्फ़ी बुखारी के ताल्लुकात में भी दरार आ चुकी है, इसीलिए उनसे इस्तीफ़ा लिया। क्या जुल्फ़ी बुखारी से उन्होंने ख़ुद नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म इनसे ये तवक्को नहीं रखते थे क्योंकि बड़े करीबी समझे जाते थे वज़ीर-ए-आज़म के, और चंद फ़ाइलें और भी खुल रही हैं और वो भी इंकशाफात और हैरानकुन होंगी। नाज़रीन, ये वो किस्सा है, ये मुल्क आप ख़ुद देखेंगे किस तरह चल रहा है। आप सिर्फ गुलजार हुसैन की रिपोर्ट पढ़ लें और आपको मज़ीद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप जुल्म देखिए हाउसिंग सोसाइटी के मालकान समेत सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स जो साथ मिलकर किस तरह फ़ज़ा पूरी एक माहौल बनाते हैं और पूरे के पूरे शहर जो है वो कागज़ों में बेचकर अरबों रुपये कमा लेते हैं। तो ये वो नाज़रीन जो हक़ाइक़ थे, फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जो किरदार थे उनके बारे में आपके साथ तज़किरा किया। तो अब ये टेस्ट केस वज़ीर-ए-आज़म के लिए बन चुका है और वज़ीर-ए-आज़म बड़े पुरअज़्म हैं इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए। तो क्योंकि नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक जो नारा है तहरीक इंसाफ का, PTI का, कि बिल्कुल गैर जानबदार एहतसाब, वो अपोजिशन का हो या फिर अपनी जमात का, तो इसीलिए ये एक ज़्यादा टेस्ट केस है। जो कल तक कहा जाता था कि नैब सिर्फ अपोजिशन के मुकदमात को सुनती है, तो अब ये नोटिस नैब चेयरमैन नैब भी ले चुके हैं, वो भी इस पर तहकीकात कर रहे हैं। एंटी करप्शन इस पर ने तहकीकात शुरू करती हैं। देखते हैं नाज़रीन इसमें आइंदा दिनों, क्योंकि एक तो और भी इस्तीफ़े आने वाले हैं, इस पर इस्तीफ़ा आइंदा दिनों में जो वफाकी वज़ीर हैं गुलाम सरवर, उनका भी इस्तीफ़ा मतवक्को है, उनसे भी इस्तीफ़ा लिया जा सकता है। आज वफाकी काबीना का जो इजलास था उसमें भी उन्होंने काफ़ी उनसे इस हवाले से पूछा वज़ीर-ए-आज़म ने कि जो रिपोर्ट है उनके साथ शेयर की, जिस पर वो काफ़ी वो जिसे कहते हैं कि बहस भी करते रहे वज़ीर-ए-आज़म के साथ भी और दीगर जो काबीना अरकान के साथ। तो देखते हैं नाज़रीन इसका जो हल वज़ीर-ए-आज़म कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये जो पनामा केस की तरह एक रिंग रोड स्कैंडल, बड़ा स्कैंडल इस हुकूमत का सामने आया है, जो वज़ीर-ए-आज़म, ये दिलचस्प बात इस स्कैंडल की है कि इसको वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद पॉइंट आउट किया और इस पर तहकीकात करा रहे हैं। किसी मीडिया रिपोर्ट या किसी अपोजिशन पार्टी इस केस को, इस स्कैंडल को सामने नहीं लेकर आई, तो इसलिए ये टेस्ट केस है वज़ीर-ए-आज़म के लिए। तो नाज़रीन आज के लिए मुझे दीजिए, कल एक नई वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई जो वीडियो है वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके और आपका और मेरा ये जो ताल्लुक़ है ये जुड़ा रहे। तो नाज़रीन कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।